वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी और आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं। मैं बार बार अपने मेहमानों का शुक्रिया इसलिए अदा करती हूँ क्योंकि जो बड़ी ईद होती है ना, ये बड़ी मसरूफियात वाली ईद होती है। घर में जो बड़े होते हैं, जब तक वो चीज़ों को नहीं देखते, वो चीज़ों को नहीं संभालते, तो उस तरह से जो चीज़ें हैं वो मैनेज नहीं हो सकती हैं। क्योंकि गोश्त बांटना कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं, मुझे याद है ना, अम्मा घर से इधर उधर हों तो वो पूछती हैं कि फ़लाँ जगह फलां का गोश्त पड़ा था, दे दिया नहीं दिया, वो फिर डांट पड़ती है आपको। तो ये चीज़ें बड़े ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे लिए वो तमाम मेहमान बहुत ज़्यादा मोहतरम हैं जो अपने बहुत स्पेशल टाइम में से हमारे लिए और आपके लिए टाइम निकाल कर आ रहे हैं। तो अपने मेहमानों को मैं तारुफ कराना चाहूँगी। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनके साथ गुलकारा मेघा हैं। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। बिलाल भाई, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी मसरूफियात का भी अंदाज़ा है। ईद के दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जिस तरह हर मुसलमान ईद का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो नमाज होता है। तो नमाज की अदायगी के बाद अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले मस्जिद में जाता हूँ और सबसे बाद निकल के आता हूँ। सारी की सारी मस्जिद को कोशिश करता हूँ कि ईद मुबारक कहूँ। उसके बाद अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ और वहाँ पे एक मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुर्बानी पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन? मैं फर्स्ट डे करता हूँ। अच्छा। बट उसमें जो है, क्योंकि मैं एज देता हूँ, जो हमारे कसाब भाई हैं वो बहुत अपनी इम्पोर्टेंस उनकी एक अपनी अलग से बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा एज देता हूँ। जैसे ही वो आते हैं तो फिर मैं इकट्ठी हमारी कंबाइंड पूरी फैमिली की मेरे ऑफिस में ही अच्छा। वहीं पे ही कंबाइंड एक कुर्बानी होती है। उसके बाद उसको बाकायदा तौर पे बना के, उसके पैकेट्स बना के, तो गाड़ियों में रख के कोशिश करता हूँ कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे जितना मुमकिन हो सके वहाँ पे पहुँचाऊँ। घर वाले एतराज़ नहीं करते कि घर पे कुर्बानी होनी चाहिए बच्चों के लिए बड़ा? क्योंकि हम तो अभी तक खड़े होकर देखते हैं जब जानवर कुर्बानी का कुर्बान हो रहा नहीं, वो एक्चुअली वहाँ पे मेरे पास ना जगह काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। मेरे पास प्रॉपर सिटी में मेरा एक सेटअप है, तो वहाँ पे ही बच्चों को सबको वहाँ पे बुला लेता हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो वो बच्चे जो बिल्कुल जिनके लिए बहुत अच्छी हैपनिंग है उनको मुझे याद है बचपन में जब सुबह 6 बजे के साहब ने आना होता था ना, तो हम रात को कह के सोते थे सुबह 6 बजे हमें लाजमी उठाना है, मिस नहीं करनी हमने कुर्बानी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बट उनके लिए इवेंट होता है और उनका इंतजार किया जाता है और इसी वजह से डिले करता हूँ मैं कि जो बच्चे हैं जो अब फैमिलीज में जो छोटे हैं, तो उनका आपको पता है कि भी आजकल फैशन बन गया रात को लेट सोना, तो उनके लिए बहुत जल्दी उठना बड़ा मुश्किल है। तो इस इवेंट को थोड़ा सा डिले करते हैं ताकि उनको भी शामिल करके उनके लिए भी जो है एक फेस्टिविटी का माहौल पैदा किया जाए। बिल्कुल ऐसा। और ये देखें ना, ये ईद के त्यौहार जो होते हैं ये होते ही रौनकों के त्यौहार है, सबके मिलने जुलने के। मेघा, आपसे जानना चाहूँगी ईद के दिन क्या मसरूफियात होती हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मेरी तरफ से तमाम सिटी 42 के नाजरीन को बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक और एंड हेयर एंटायर स्टाफ। सो ईद का दिन है, आपको पता है ईद का दिन और सेकंड डे जो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। आपको पता है कि फर्स्ट डे में कुर्बानी हो जाती है, फिर बाद में जो काम पेंडिंग रह जाते हैं वो हम सेकंड डे करते हैं। तो हमेशा से एक्साइटमेंट रही है। अब लेकिन ईद तो होती छोटे बच्चों की है, और बच्चे जब आते हैं घर में, फैमिलीज आती हैं, तो ईद का एक समा बन जाता है। तो ऑलवेज बी ब्लेस्ड और माशाल्लाह। और ये जो ईद है, मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत जिम्मेदारी वाली ईद है, क्योंकि आप सबसे पहले हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि इस फरीज़ा अदायगी में जो सुन्नत इब्राहिमी है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्लाह ताला की खुशनुदी और सवाब हासिल करने की कोशिश करता है। तो ज़ाहिर बात है इसमें आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा आती है कि आप उन लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें जो इसके वाकई डिज़र्व करते हैं, जो इसके मुस्तहिक हैं, ना कि आप अपने ही रेफ्रिजरेटर्स को भरते जाएं। और हमारी ईद का स्पेशल मैसेज भी सबके लिए यही है। बिलाल भाई, कुर्बानी का जानवर कौन खरीदने जाता है? देखिए, मेरा पिछले 50 साल से इस बिजनेस से रिलेटेड हूँ। अच्छा। जिसको आप लाइफ स्टॉक का बिजनेस कहते हैं, तो मुझे इसमें खास मुश्किल नहीं आती। मैं बड़ा जानवर भी करता हूँ, वो जो छोटे जानवर हैं वो भी करता हूँ। तो मेरा एक अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ ऑटोमेटिक, एक दिन पहले मेरे पास जानवर पहुँच जाते हैं, उनको स्टेशन करते हैं और उसके बाद उनको करते हैं। मैं एक्चुअली एक चीज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो बड़ी ईद है जिसको ईद उल ज़ुहा कहते हैं, कुर्बानी की ईद, इसमें मैं एक चीज़ मिस करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बार बार अपने घर की ज़ियारत करवाई। तो ये जो इवेंट है ना जिसको आप हज कहते हैं, जो 2 दिन पहले गुजरा, उसको मैं मिस करता हूँ। इस दफ़ा भी मेरा पूरा प्लान था कि मैं ये जो दिन है ये वहाँ पे मैं गुजारूँ, बट वो फैमिली की कुछ इस तरह की बनी कि वो सभी जाना चाह रहे थे, तो इतनी जल्दी वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मिस करता हूँ जो वहाँ पे अल्लाह के घर में बैठ के आप अरफात के मैदान में और मिना में दिन गुजारते हैं। उसके बाद आप
वो जो तवाफ़ ज़ियारा करते हैं, उसके बाद आप अपने सर मंडवाते हैं, फिर कुर्बानी, तो वो उसका जो टेस्ट है ना जी, वो शायद बयान नहीं किया जा सकता। और इस दफ़ा तो ख़ास तौर पे ये प्लान था कि जाएं और अपनी ईद जो है फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके नाम करूं, मगर वो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। वहाँ से टेलीफोन आते हैं, जो हज पे लोग गए हैं, हमारे अजीज़ो कारब दोस्त अहबाब हल्के के लोग, उनके फ़ोन आते हैं, तो वो एक अलग से एक फीलिंग डेवलप होती है। तो ये चीज़ मैं मिस कर रहा था, और मैं आपके थ्रू बिल्कुल ये मैसेज स्प्रेड करना चाहता हूँ कि हमें आज की खुशी के दिन, बहुत बड़ा दिन है, ये सुन्नत इब्राहिमी का दिन है, तो हमें ज़रूर उन लोगों को जो हमारे हम मज़हब हैं मगर वो उन पे मुसीबतें टूटी हुई हैं, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, और उनकी हेल्प भी इसी सूरत में करनी चाहिए। बिलाल भाई, गोश्त की तकसीम का एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। आप कुछ रिश्तेदारों का हिस्सा रखते हैं, हमसायों का, गरीबों का, मस्कीनों का। आपके यहाँ किस तरह से तकसीम किया जाता है? क्योंकि रिश्तेदारों को ना भेजे तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा हटके हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, वो जो रिलेटिव्स हैं, कि ठीक है आप कुर्बानी अपने यहाँ पे करते हैं, आप हमारा हिस्सा अपना वहाँ पे इस्तेमाल कर लें, और हम कुर्बानी जो करते हैं तो हम जहाँ तक हो सके को अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, ना पूरा कर सकता। बट ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि अब तो बच्चे इस प्रोसेस में मेरी मदद करते हैं, तो ये ख्वाहिश होती है कि जितनी भी अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करनी है वो आप जो हमारे सराउंडिंग में है वो उनको दे दें। ज़रूरी नहीं है, सुन्नत के तौर पे ख़ुद अपना एक जो उसमें से थोड़ा सा लेके उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सवाब का काम है। उसके अलावा अगर आप जो सारा भी स्प्रेड कर दें तो खुश होता है। और हमें क्या है कि हमने सिर्फ कुर्बानी के लिए सिर्फ ये सुन्नत अपनानी होती है, बाकी किसी जगह पे हमें सुन्नत याद नहीं रहती। के साथ लोगों ने सोशल मीडिया पे तशहीर के लिए ये सब कुछ मेरी ना गुजारिश ये है कि हमने सुन्नत की जो बड़ी बढ़ चढ़ के हम बात करते हैं, और किसी जगह भी चले, आज फैशन में इन है ये बात कह रही जी हमें सुन्नत है, हुक्म है कि जी इसके 3 हिस्से करें, एक हिस्सा आप अपने लिए रखें, एक हिस्सा आप अपने रिलेटिव्स को दें, और तीसरा हिस्सा आप गरीबों को दें। अपना हिस्सा सबसे बड़ा होता है। देखें, सिर्फ और सिर्फ हमें सुन्नत इसी चीज पे हमें याद आती है। बिल्कुल, ये भी सुन्नत है कि सारे का सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनकी सुन्नत थी, वो सारे का सारा लोगों में बांट दिया करते थे। कि आपको याद होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आओ और अल्लाह की राह में कंट्रीब्यूट करो, और वहाँ पे रेस लगा करती थी कि जनाब मैं बढ़ चढ़ के सरकार दो आलम की कॉल पे मैं लब्बैक कहूँगा। तो जब पूछा गया कि जी तुम क्या लाए हो, तो एक जो जलील कदर सहाबी थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनसे पूछा कि आप छोड़ के क्या आए? उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आए। वो सुन्नत हमें याद नहीं रहती। यहाँ पे आके हम कुर्बानी करते हैं, एक जानवर लाते हैं और उस पर हम कहते हैं बड़े जोरों शोर से, मेरे जैसे बंदे भी कह रहे हैं जी सुन्नत है जी, हमें इसके 3 हिस्से करने हैं, दे दो। अगर अल्लाह ने दिया है, खुद तुम क्या कर रहे हो? अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया, अल्लाह के दिए से दे रहे हो, तो दे दो। और अल्लाह ताला हमेशा देने वालों को ही मजीद देता है, शुक्र करने वालों को ही मजीद देता है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा जी, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बिलाल साहब से पूछना चाहूँगी खाने में क्या फरमाइश करके ईद के दिन जो आप स्पेशल बनवाते हैं? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे अगर मैं जो वज़ीर भी फूड का हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। अच्छा। तो खाना पीना तो मुझे मेरा हॉबी है, कोई भी चीज़ हो बट वो टेस्टी हो तो मैं पसंद करता हूँ। मेरी कोई चॉइस नहीं है कि जी ये फ़लाँ चीज़ बनी हो तो मैं इसको बड़े शौक से खाता हूँ। कोई भी जिसमें टेस्ट होएगा ना, मैं उसको पसंद करता हूँ। और ईद वाले खानों का तो वैसे ही टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये भी बात सच है कि हम पुराने लाहौरी हैं, एक रवायती लोग हैं, तो टेस्ट के जो इजाद है वो हमारे यहाँ से तो होती है। हमें तो टेस्ट का पता है कि टेस्ट किसे कहते हैं, खाना किसे कहते हैं, और खाने का बेसिक जो चीज़ है वो जो होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी और उसका टेस्ट वो किस तरह से इन्हांस होता है, हम ही तो इसके। लेकिन कुर्बानी के गोश्त को बनाना भी मेरे ख्याल से एक टास्क है, सब लोगों के लिए आसान नहीं है जी। एक आर्ट है जी, ये बिल्कुल हर कोई नहीं वो गोश्त बना सकता, क्योंकि कुछ लोग कुर्बानी का गोश्त बनाते हैं ना, उसमें से स्मेल आ रही होती है, वो नहीं खाया जाता। लेकिन कुछ लोग उसको बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं, आप गेस ही नहीं कर सकते हैं ये कुर्बानी का गोश्त है या नहीं है। सो
अब सब लोग तो इतने परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो नहीं है वो बनाते रहे, ज़रूर उनको भी आ जाएगा। अच्छा जी, हम मेगा की तरफ आना चाहेंगे। मेगा, जब फैमिली में इकट्ठे होते होंगे तो ज़रूर सब लोग गाने की फरमाइश करते होंगे। सो आयशा की तरफ से आपके लिए फरमाइश आ रही कि आप हमें कुछ सुना दें। जी, खरी खरी सुनाओ। हाँ नहीं, वो रहने दे, बिल्कुल खड़े होके सुनाओ। जरूर जरूर जरूर। जी आ जाए। बहुत ज़बरदस्त। तो जिस तरह मेगा एंजॉय कर रही थी, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है। सो हमारा ये जो लाहौर का चैनल है, लाहौरियों के दिल में इस कदर भाता है कि मुझे नहीं लगता कोई घर, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ईद का दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, सिटी 42 लोग मिस ही नहीं कर सकते हैं। सो मैं मेहमानों की तरफ आना चाहूँगी। बिलाल भाई, बचपन की ईद को मिस करते हैं? क्योंकि हमारे जो अंदरून शहर वाली ईद होती थी ना, उसमें तो मेरी दादी जानवर को इतना सजाती बनाती थी, और उसको मेहंदी लगाना, उसका प्रॉपर देखभाल ऐसे करना कि जैसे वाकई ये मेहमान है, इसकी आओ भगत हो रही है। देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कुर्बानी का वो तो यही है। तो आपने कहा जी बचपन की ईद को मिस करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा इसे मिस करता हूँ, उन पुराने गुजरे हुए दिनों को। बट एक चीज़ ज़रूर मैं जो बहुत बड़ी चेंज फील करता हूँ, जो मुझे हर्ट करती है, और मैं आपके थ्रू, आप लाहौर की बात कर रही हैं तो मैं भी लाहौरी हूँ, आपके थ्रू मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा ये जो दिन है, जो ईद के दिन है, इनको जाग के सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे एक फैशन बन गया है कि जी हम कहते हैं जी ईद है, हमने तो जनाब सो के ईद गुजारनी है, बड़ा एहसान करते हैं ईद की नमाज पढ़ के हम, और उसके बाद कहते हैं जी हम सो गए और रात को उठेंगे। ये मुझे शदीद तकलीफ देती है चीज़। तो मेरी आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से सुनने वालों तक ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके जो एक मजहबी त्यौहार हैं, इनको आप सीरियस लें और इनकी खुशियाँ बांटें। देखें, आपको खुद एक आपकी फीलिंग जो है, आपको रिलैक्स फील होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। इनको नींद पूरी करके इनको ज़ाया ना करें। बिल्कुल, आम तासुर यही होता है कि लोग आते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, सो जाते हैं, और फिर रात को आने जाने का सिलसिला जो है यहाँ वहाँ वो शुरू हो जाता है। असल में वो चांद रात ही बनाते हैं और सारी रात वो जागते हैं, तो बस वो उनका दिल होता है कि वो सुबह बस ईद की नमाज अदा करें और सो जाएं। बड़ी अच्छी बात की है बिलाल साहब ने कि वाकई ईद का दिन होता है मनाने वाला, ना कि वो सो के गुजारा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप खाना शाना करने के अलावा और मजीद ईद के दिन, तीनों दिन क्या मसरूफियात रहती हैं? देखिए, इससे बड़ी और क्या मसरूफियत होगी कि आज ईद का दिन है और मैं आपके साथ बैठी। बिल्कुल, आप सारे लाहौरियों के साथ बैठी हैं, हमारे साथ नहीं बैठी। बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए, जिन लोगों से आप नहीं मिल सकी वो आपको देख रही, यही बात है ना। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो एक्टिविटी कर सकते हैं और लोगों में प्यार बांट सकते हैं। देखिए, आर्टिस्ट का मेन क्या होता है कि वो खुशियाँ फैलाता है, खुशियाँ बांटता है, खुशियों की वजह बनता है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त सिटी 42 के तवज्जुह से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, ये सब हम उनकी खुशियों में शामिल हैं, वो हमारी खुशियों में शामिल है। तो बाकी एज रूटीन जो ईद का दिन होता है कि सुबह या टरू का दिन हो या उससे नेक्स्ट डे हो, यही होता है कि दोस्तों की तरफ चले गए या दोस्त आ गए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना। लेकिन हम लोग तो रूटीन में इतना ज़्यादा करते हैं कि वो देख के हमें लगता ही नहीं है कि आज ईद, हम फिर तैयार हो रहे हैं। हमारे लिए तो हर दिन माशाल्लाह ईद की तरह होता है, और अल्लाह करे सबका दिन ऐसे ही हो, ईद की तरह लोग सब मनाएं। लेकिन जो स्पेशल दिन है ईद का, उसको तो जरूर एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, ईद के दिन नए कपड़े पहनना सुन्नत है। तो ये नए कपड़े बिलाल भाई कौन खरीदारी करता है आपकी? खुद अपने कपड़ों की सिलेक्शन करते हैं? मैं इस मामले में तो बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ। मैं सफ़ेद पोश हूँ। तो सफ़ेद पोश की ट्रांसलेशन कर ले तो वो ये है कि सफ़ेद कपड़े पहनने वाला। प्रॉब्लम तो लेडीज को ज़्यादा होता है, कलर सिलेक्ट करने होते हैं। मर्द भी बड़े आजकल कॉन्शियस हैं। देखिए जी, मेरा तो सच्ची बात है, जो लाहौरी मेरे से वाकिफ़ है, मैं एक ही मेरा डिज़ाइन है, एक ही मेरा कलर है, और मैं पसंद करता हूँ कि मैं इसी लिबास में रहूँ। और दूसरा लिबास जो मेरा हल्का जानता है वो मेरा है कि जी मैंने जॉगर्स पहने होते हैं और मैंने वो एक ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी होती है। इसके अलावा मुझे कोई ख़ास शौक नहीं है कि मैं टाई पहनूँ, सूट पहनूँ और डिस्टेंस कर लूँ अपने लोगों के साथ। कभी नहीं हमने देखा आपको उसमें, वाकई नहीं देखा जी। तो वो मुझे डिस्टेंस करना कोई अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ अपने इस लिबास में और अपने लोगों जैसे। मेरा कहना ये है कि अगर आप नुमाइंदगी करते हैं लोगों की तो आप उनमें से हैं।
तो फिर उन जैसे बन के रहें, फिर ये नहीं करें। अब दौर चेंज हो गया ना। तो मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा है कि मैं सारी चीज़ें ये कॉस्मेटिकली नहीं करता, मैं तो अंदर से इस तरह हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह लोगों जैसा बन के रहना, और अगर उनकी नुमाइंदगी करूँ तो उन जैसा रहूँ। वज़ीर खुराक हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सो आपको लगता है कि इंसाफ कर पाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इनर सेटिस्फाई है कि आज जो बकरा ईद है, आज इस चीज़ को भी थोड़ा सा रियलाइज़ कर लें, क्योंकि ईद का दिन था। मैं नहीं चाहता था यहाँ पे आपका पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूँ, बट आप ये चीज़ देखें कि काफ़ी ईदों के बाद ये ईद सस्ती हुई है, कि आज आटा सस्ता है, आज आपकी जो रोज़मर्रा की अशाए खुर्दनोश है वो सस्ती हैं, आज आपको मेडिसिन आपके डोर स्टेप पे मिल रही है, आज आपके घर पे अगर खुदा न खास्ता आपको बीमारी आती है तो आपका मरियम नवाज शरीफ का जो इनिशिएटिव है इन 100 दिनों में 110 दिन के करीब गवर्नमेंट को हुए हैं, तो जितनी आसानियाँ पैदा हुई हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशी है जो ईद को लेके तो हैं ही हैं, ये दोबारा हुई है कि हमारी गवर्नमेंट जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुआ करती थी कि पता नहीं मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, आज मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो कर दिखाया 110 दिनों में जो हमारे मुखालफिन कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपको याद होना चाहिए कि इसी सूबे में जो पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा है, यहाँ पे बुजदार मुसल्लत होते थे जो कहा करते थे कि जी मैं तो अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ। तो ये होती है डायरेक्शन, इस तरह से काम होता है कि नई जो है एक राहें मुतय्यन हो रही हैं कि लोग ये बातें कर रहे हैं 100 दिनों में 110 दिनों में कि नहीं, पंजाब का फ्यूचर जो है ना वो सेफ हाथों में है। सही। तो हम तो बिल्कुल इस जिम्मेदारी को लेके मुतमईन भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरुमीद है कि आने वाले दिनों में भी मजीद आसानियाँ लोगों के लिए करेंगे। टीम बड़ी डिपेंड करती है ना, आपकी टीम में अगर सभी लोग काम करने वाले हों तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। ईद के दिनों में लोगों की बहुत ज़्यादा दौड़ होती है। वैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मुझे कुछ काम की मजबूरी की वजह से भी कपड़े ज़्यादा बनाने पड़ जाते हैं, क्योंकि जॉब की नेचर ऐसी है कि आपको कपड़े ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश ही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कपड़े करती जाऊँ। सो ईद के दिन में ऑब्वियसली जब आप ससुराल में होते हैं थोड़ी सी आपकी वो भी होता है, सब लोग कहते हैं अच्छा हर रोज़ ऑफिस जाती हो तो नए कपड़े पहनती हो, आज क्यों नहीं पहने। तो ईद पे मैंने भी नया सूट खरीदा, लेकिन जो चीज़ें मैंने कुछ ईद से 1-2 दिन पहले देखी कि इतना रश था मार्केट में और लोग बेतहाशा शॉपिंग करती हैं, जिस चीज़ की नहीं भी ज़रूरत होती वो भी करते हैं। मेगा आप भी ऐसे करती हैं? देखिए बिल्कुल ईद के दिनों पर आप करेंगे शॉपिंग तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केटों में बहुत रश होता है। मैं क्या करती हूँ कि मैं ना एडवांस में कपड़े ले लेती हूँ। एक तो वो जैसे आप नेचर ऑफ हमारा प्रोफेशन है कि हमें बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत रहती है, तो मैं पहले तो एडवांस कपड़े रखती हूँ। हाँ अगर ना हो ख़त्म हो जाए तो फिर ऑब्वियसली भी जाके जाना पड़ता है, मार्केट में रश भी ऑब्वियसली बात होता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ वैरायटी भी कम हो जाती है क्योंकि लोग खरीदारी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो आपकी ना वो वैरायटी हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो लेकिन ये है कि मौसम के हिसाब से भी आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े भी नहीं आप कैरी कर सकते हैं, तो नॉर्मल मैं जो कपड़े हैं वो देख लेती हूँ। सबको यही करना चाहिए जो इतने सारे कपड़े ले लेते हैं। अच्छा वैसे हमारी केस में थोड़े से कपड़े ना आपको स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं जो हम पहन के ब्रांड्स को वापस दे देते हैं, तो ये मत समझे कि मैं खुद बहुत कपड़े पहनती हूँ तो आप लोगों को मना कर रही हूँ। सादा लाइफस्टाइल जो है वो क्या लोग आपको जज करते हैं? बीइंग मिनिस्टर शायद आप जैसे कह रहे हैं कि हमेशा आपका ड्रेस कोड बहुत सादा रहता है, लोग जज नहीं करते कि क्यों हमेशा ऐसा है? देखिए मैं इतना सादा नहीं हूँ जिस तरह आप मुझे पोर्ट्रे करिए। मेरा कहना ये है कि आप इस पे अपना जो आपकी एनर्जी आपका टाइम इस पे स्पेंड नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ पे कोई मलंग बन के फिर रहा हूँ। जॉब के नेचर में लोगों को हम सूटेड बूटेड भी देखते हैं। सही है। सो वो ज्यादा नहीं आप रहते ना एक्चुअली वो क्लास वो शायद लिबास का सहारा लेना चाहते हैं। मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे लिबास के सहारे की इतनी खास जरूरत नहीं है, तो मैं शायद कैजुअली ज्यादा
कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो मुझे ये नहीं है कि मैं कोई मलंग हूँ और मैं कपड़े नहीं पहनता। अब पता कुछ लोग होते हैं वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि हर जगह उन्होंने, चाहे मर्द हजराती हैं, वो अपनी पोस्ट की वजह से हर जगह पे नियाज जोड़े पहन के जाना है, पता चलना चाहिए किसी को भी नहीं। शलवार कमीज अगर व्हाइट हो तो वो नहीं भी पहन लोगे तो लगेगी तो सेम वैसे। देखिए जो अगर ये एज तो अल्लाह ताला ने दिया ना, अगर आप मर्द हैं तो मर्द की जो वजह पहचान उसके कपड़े नहीं होने चाहिए, उसका करेक्टर होना चाहिए। तो ये तो खवातीन का काम है कि उनके लिए 16 सिगार बने हैं, वो बने सवरे, उनका ये प्रिविलेज है अल्लाह ताला की तरफ से। जो मर्द है उसकी शान तो है कि उसका करेक्टर क्या है। तो वो उसकी बैसाखियों की मैं दोबारा कह रहा हूँ आपके थ्रू सुनने वालों को, ऐसा नहीं है कि मैं भी शौक रखता हूँ, मगर मुझे इन बैसाखियों की खास जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। सो मेगा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, फैमिली में लोग जब इकट्ठे होते होंगे तो फरमाइशें तो करते होंगे गाना सुनाओ, को भी तंग नहीं आई कि घर भी यही सब कुछ है, बाहर भी ये सब कुछ है, तो मैं तंग भाई मैं नहीं सुना सकती हूँ? अब क्या करें, किस्मत में यही लिखा गया है कि आपकी एक वो शख्सियत बन जाती है ना कि आपने जहाँ जाना है तो उन्होंने यही कहना है। क्योंकि जब परफॉर्मेंस में करती तो कहती थी आ गई किट्टी, अब तो भाई महफिल में रौनक आएगी, क्योंकि मेरा निकनेम किट्टी है। तो चलें अब तो 2-3 जो है ना हमें परफॉर्मेंसेस दिखा दें। कजन्स में हमारे मुकाबले चलते हैं कि कौन किसकी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा और कौन सबसे ज़्यादा शादी का इवेंट है या कोई गेट टुगेदर है तो वो फैमिली में हम लोगों ने करना ही करना है। और अब ये है कि अगर अब कुछ बैंड वगैरह नहीं है तो चले जी अब कुछ ना कुछ हमें सुना दें। तो ये तो हमारी किस्मत में ये लिखा गया है। यही कह रही हैं कि आप कुछ सुन लें। बिलाल भाई, जाते जाते लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा? देखिए, आज का दिन अपनी खुशियों में बिल्कुल अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको शामिल रखें, थोड़ी सी एफर्ट कर लें, क्योंकि बकरा ईद है, इसमें गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। सिर्फ आपके घर पे जो बदकिस्मती के साथ जो कमर्शियल लोग हैं सिर्फ उन्हीं को एंटरटेन नहीं करें। थोड़ी सी एफर्ट, जहाँ पे आप पैसे की कुर्बानी दे रहे हैं, जानवर खरीद रहे हैं, अपनी एफर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे निकल के इसमें जो गोश्त आपने बनाया है इनको भी हकदारों तक पहुंचाने के लिए भी जो एफर्ट करेंगे उससे आपको तस्कीन मिलेगी और अल्लाह ताला उसका आपको रिवॉर्ड भी देगा और आपको आपकी इनर फीलिंग भी उसमें बेहतर होगी। बिल्कुल, और आपका जो असल मकसद है ना वो भी पूरा हो जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको वाकई अंदर से सुकून देती हैं। जब आप सोते हैं तो आपको लगता है कि वाकई आपने कोई आज अच्छा काम किया है। और बिल्कुल आप देखें कि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है ये इतना ज़्यादा भी मत खाएं ना कि जिससे आपका स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाए। और ये लोग एकदम तो खा लेते हैं लेकिन बाद में उनको मेडिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मुझे आपके गाने की तरफ आना है, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये करनी है कि शहर को साफ भी ज़रूर रखें। LWMC बहुत ज़बरदस्त काम करी है, लेकिन थोड़ी सी गलतियाँ हमारी अपनी होती हैं। यहाँ से टीम सफाई करके जाती है, वहाँ से आप अपने घर के आगे नहीं किसी दूसरे के घर के आगे गंद डाल देते। तो प्लीज़ ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सफाई निस्फ़ ईमान है, ताउन करें LWMC के साथ भी। अगर कहीं से आपकी सुनवाई नहीं हो रही, हम तक शिकायत पहुँचा दें, हम वहाँ तक पहुँचा देंगे, लेकिन अपने शहर को साफ रखने में आप भी अपना किरदार अदा करें। सो हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। मेगा से हम आ रहे हैं गाने की तरफ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेगा।